थ्रू टर्म प्लान। हम कभी भी किसी भी कस्टमर को इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले टर्म प्लान के बारे में बात करते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर SSPP प्रोडक्ट, स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, और उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आप सारे लोग जानते हैं, मतलब मैक्स लाइफ में ज्वाइन किए हैं, मे बी जो मैक्स लाइफ का जो जॉइंट वेंचर है इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर से एक स्टार्ट करते हैं। सो हु वी आर द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एंड जो हमारा प्रेजेंस है, हमारी फैमिली है, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर्स हैं। एंड ये जो दो कंपनीज हैं, फर्स्ट वन इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अनदर वन इज एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस मैक्स फाइनेंशियल का नाम हो सकता है कुछ कम लोग ही सुने होंगे, सारे लोग नहीं जानते होंगे, बिकॉज ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट एक्सिस बैंक को सारे लोग जानते हैं। तो एक्सिस बैंक एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का ये एक जॉइंट वेंचर है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ लार्ज वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे से लेकर के, मतलब 90 डेज के बच्चे से लेकर के 85 ईयर्स ओल्ड के लोगों तक तक के व्यक्ति तक हम प्रोडक्ट देते हैं। अगर कोई जनरली मार्केट में देखा जाए तो 60 साल 65 साल के बाद प्रोडक्ट नहीं मिलता, बट वी आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट विथ डेथ बेनिफिट टिल द एज ऑफ 85। जब हम लोग प्रोडक्ट सेगमेंट में आएंगे तो वहां हम लोग इसके बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग अपने फाइनेंशियल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो जो सम एश्योर्ड है, दैट इज 1,39,71,000, सॉरी 13,97,142 करोड़। ठीक है, ये जो नंबर है 13,97,000 करोड़ का, इसमें आप सोच सकते हैं कितना जीरो लगेगा। इतना सम एश्योर्ड, इतने अमाउंट का सम एश्योर्ड अभी हमने दे करके रखा है। और 1.5 लाख करोड़ का सम एश्योर्ड है, AUM है हमारा, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज ऑफ 1,50,000 करोड़। हम लोग अगर क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो ये इस साल का जो क्लेम सेटलमेंट है, दैट इज 99.65%। लास्ट ईयर था 99.51%, इस साल वो और बढ़ करके 99.65% पे चला गया है। पैन इंडिया अगर हम लोग अपने पार्टनर्स की ऑफिसेज की बात करें तो 270 से ज्यादा ऑफिसेज, 269 प्लस ऑफिसेज है हमारे पास, एंड 10,000 से ज्यादा पार्टनर ब्रांचेज हैं। 81,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट टू से दैट वी रैंक्ड 18th बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क। एक सर्वे होता है पूरे एशियन कंट्रीज में, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं, उसका एक सर्वे किया जाता है जहाँ पे रैंकिंग दी जाती है कि हमारे हम जो हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, ये इस यहाँ का कल्चर कैसा है, ये कैसा प्लेस है काम करने के लिए, और जो सबसे अच्छा है नंबर 1 2 3। तो ऐसे करके 18th रैंक में हम आते हैं, और इकलौती इंश्योरेंस कंपनी है जो यहाँ पे टॉप 50 में अभी प्रेजेंस बना करके रखी है। तो आगे बढ़ते हुए, अगर हम लोग बात करें कि हमारा एक पंचलाइन हम लोग बोलते हैं कि आई एम द डिफरेंस। सो हम एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम एक बदलाव ला सकते हैं। तो ये बदलाव कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमारे जो तीन मेजर सेगमेंट्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज पर्पस, कि क्या पर्पस है कंपनी का, टू इंस्पायर द पीपल पीपल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर लाइफ। कि लोगों को हम इंस्पायर करते हैं कि उनके लाइफ की वैल्यू बढ़े। हमारा जो विजन है ये है कि हम एक अच्छे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में एडमायर किए जाएं, जो कि लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है, अपने कस्टमर के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। एंड हमारी जो वैल्यूज हैं, दैट इज केयरिंग, कोलैबोरेशन, कस्टमर ऑब्सेशन एंड ग्रोथ माइंडसेट, के ये चारों जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। केयरिंग, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वेदर इट इज एम्प्लॉय, पार्टनर और कस्टमर। सेकेंड इज कोलैबोरेशन, तो हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गर टुगेदर, तो एक साथ मिल करके हम लोग कोलैबोरेट होकर के काम करते हैं।
एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब भी किसी को कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के से हो या फिर फील्ड लेवल पे हो, सारे लोग एक दूसरे का यहाँ पे मतलब कोलैबोरेशन के साथ में काम करके लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर जो है वो हमारे प्रायोरिटी। सबसे पहले कस्टमर का बेनिफिट देखना है, इसके बाद ही हम बाकी किसी चीज पे आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि आज हम जहाँ काम कर रहे हैं, कल को वहां से कुछ ग्रोथ ग्रोथ मिले, कुछ सालों के बाद फिर से ग्रोथ। मतलब आप अभी जहाँ हैं, जो बोलते हैं ना कि आज से 4 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो ये उसी को डिफाइन करता है। तो क्यूरियस टू लर्न एंड हंग्री टू विन। टाइम टू टाइम हर एक चीज पे हम सेशंस लेते हैं, सिखाते हैं आपको, ताकि आपकी भी ग्रूमिंग हो, आपकी भी जो वैल्यू हो है वो बढ़े, और साथ ही साथ आपका ब्रांड, आपका खुद का अपना ब्रांड क्रिएट हो। सो ये हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा को आप देख सकते हैं, उनकी वाइफ। एंड जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग रह चुके हैं, विराट कोहली रह चुकी हैं, रह चुके हैं, मंदिरा बेदी रह चुकी हैं, चेतन भगत हैं, साइना नेहवाल है, बोमन ईरानी है। तो कई सारे लोग हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई ऑथर हो या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीच है ये हर जगह पे है, और हर तरह के लोग इसको एज ए इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट करते हैं। तो वेलकम टू मैक्स लाइफ। एंड ये जो अभी जो जो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक अगर देखा जाए तो बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस सेक्टर में। टर्म प्लान हर एक कंपनी के पास में है, हर कंपनी एक टर्म प्लान प्रोवाइड करती है, और अलग अलग फीचर्स हैं हर जगह पे। बट हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस पे फोकस करना है। तो बेसिकली जो टर्म प्लान होता है, तो टर्म प्लान क्या क्या होता है, किन्हीं को कोई डाउट है इस पे भी, किसी भी तरह कोई डाउट है कि टर्म प्लान होता क्या है? ओके। तो बेसिकली जो टर्म प्लान है, एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जहाँ पे डेथ होने के बाद पैसा मिलता है, डेथ होने के बाद डेथ बेनिफिट दिया जाता है। दो तरह के टर्म प्लान आते हैं, रिटर्न विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म प्लान। ठीक है। विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म प्लान में क्या होता है, आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, एंड एक निश्चित समय के लिए आपका रिस्क कवर कंपनी करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कस्टमर है जो बोलता है मैं 12 साल प्रीमियम पे करूंगा, अगले 40 साल के लिए मुझे कवर चाहिए। अब इन 40 सालों के बीच अगर डेथ हो गई कस्टमर की, तो पैसे मिल जाएंगे, क्लेम के पैसे। अगर डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलेगा। विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो प्लान होता है, जिसको हम लोग टॉप बोलते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ वहां पे मैच्योरिटी तक अगर कस्टमर की डेथ नहीं होती है, तो वहां पे टोटल प्रीमियम उनको वापस कर दिया जाता है जितना उन्होंने पे किया है, एक्सक्लूडिंग दी जीएसटी पार्ट। जो भी जीएसटी उन्होंने पे किया है, वो जीएसटी चला जाता है कंपनी के पास में, सॉरी सर, गवर्नमेंट के पास में। बाकी का पैसा जो है वो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ओके। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई यस सर, क्लियर। ओके। तो और ये स्लाइड्स विजिबल है अंशु? सर नहीं दिख रही साइड से मेरी। स्लाइड नहीं दिख रही, जस्ट एक सेकंड। ओके। आई होप कि अभी ये स्लाइड जो है ये दिख रही होगी। तो हाँ, ये क्लियर है सर स्मार्ट अभी। सिक्योर प्लस प्लान हम लोग एक स्लाइड से कवर करेंगे। यहाँ पे आपको दो तरह के बेनिफिट्स दिख रहे होंगे। ओके। ये जो दो तरह के बेनिफिट्स हैं, बेस बेनिफिट एंड एड ऑन बेनिफिट्स। तो जब हम लोग बेस बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, अभी पहले बेस बेनिफिट के बारे में ही बात करेंगे। ये जो बेस बेनिफिट है, ये क्या है, ये पॉलिसी की, ये प्रीमियम जो प्रोडक्ट है इसके साथ आती है। मतलब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना। जो एड ऑन बेनिफिट है वो आप पॉलिसी के साथ में अलग से ले सकते हैं।
वहां पे आपको अलग से प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ एडिशनल प्रीमियम लगता है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों पे आते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बेस बेनिफिट। तो बेस बेनिफिट में अपना सबसे पहला आता है डेथ बेनिफिट। यहाँ पे दो तरह के डेथ बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डेथ बेनिफिट होता है नॉर्मल प्लेन डेथ बेनिफिट। यहाँ पे एक कस्टमर मान लेते हैं कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, वो सेम सम एश्योर्ड थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म चलता रहता है। अगर किसी ने 1 करोड़ का लिया तो 1 करोड़ का चलता रहेगा। अगर डेथ हुई तो 1 करोड़ मिल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम रहा तो जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया वो रिटर्न हो जाएगा। बट जो सेकंड है दैट इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, कस्टमर का सम एश्योर्ड है, वो हर साल 5% से इंक्रीज करता चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने SSPP प्लान लिया, सम एश्योर्ड उसने लिया 1 करोड़, और इंक्रीजिंग वाला वेरिएंट उसने चूज किया। तो अभी पहले साल तो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रहेगा, दूसरे साल वो 5% से बढ़ जाएगा। 1 करोड़ का 5% होगा 5 लाख। तो नेक्स्ट ईयर हो गया 1 करोड़ 5 लाख, फिर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, फिर 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा? तो 21st पॉलिसी ईयर तक ये बढ़ेगा। क्योंकि अगले 20 सालों में, फर्स्ट ईयर तो 1 करोड़ का था, उसके बाद अगले 20 सालों में जब हर साल 5-5% से इंक्रीज होगा तो ये पैसा डबल हो जाएगा। पहले 1 करोड़ का था, 21st ईयर में ये 2 करोड़ का हो जाएगा। तो कस्टमर चाहे तो दोनों में से कोई भी वेरिएंट वो ले सकता है, डेथ बेनिफिट के साथ में प्लेन जो सिंपल टर्म प्लान है वो, या फिर इंक्रीजिंग वाला। सेकंड है लिमिटेड पे। तो लिमिटेड पे में हमारे पास में ऑप्शन है, आप 5 साल पे कर सकते हैं, 10 साल पे कर सकते हैं, 12 साल, 15 साल। रेगुलर पे का भी ऑप्शन है, पे टिल 60 का भी ऑप्शन है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो मान लेते हैं आज के टाइम पे अगर कोई एक व्यक्ति 30 साल का है और वो चाहता है कि 85 ईयर्स तक का कवरेज मिले, तो ये जो टर्म प्लान है हमारा, हम मैक्सिमम एज तक जो कवर करते हैं दैट इज 85 ईयर्स तक कवर करते हैं। तो 30 साल का आदमी अगर वो चाहता है कि 85 ईयर्स तक कवर हो, तो पॉलिसी टर्म हो जाएगा टोटल कितना? 30 साल से 85 साल तक, मतलब कि 55 साल का। तो 55 ईयर्स का पॉलिसी टर्म हुआ। अब ये पूरे 55 साल तक वो चाहे तो या तो पूरे 55 साल वो पेमेंट करे प्रीमियम का, वहां पे प्रीमियम कम आ जाएगा। ठीक है, अगर वो चाहे कि ये पूरा प्रीमियम मैं 5 साल में ही देके खत्म कर दूं और रिमेनिंग 50 साल आराम से नॉर्मली रिलैक्स फ्री, टेंशन फ्री होके रिलैक्स होकर के मैं बस अपने कवर को एंजॉय करूं, तो वो ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर लिमिटेड पे में देखें तो पेमेंट ऑप्शन हमारे पास आता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का, और पे टिल 60। थर्ड इज ड्रॉप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट, टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जहाँ पे आप जो जो भी प्रीमियम आपने दिया है आप उसको वापस ले सकते हैं। फोर्थ वन इज टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस जो है अ, ये एक ऐसा फीचर है, एक यूनिक फीचर है जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लान में, इस टर्म प्लान में। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस प्लान को यूनिक बनाते हैं, उसको जरूर नोट करके रखिएगा, ताकि जब आप कस्टमर को बताएं तो उसको भी कंपेयर करने में सुविधा हो। ठीक है, तो टर्मिनल इलनेस एक ऐसा फीचर है जो कि किसी भी टर्मिनल इलनेस होने के केस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कोई कस्टमर है, मिस्टर XYZ कोई भी, उसने एक टर्म प्लान लिया SSPP, जहाँ पे वो बोला कि मैं 12 साल प्रीमियम पे करूंगा और मुझे अब 85 साल तक का कवर प्रोवाइड हो, जब मैं 85 साल का हो जाऊं तब तक मुझे कवरेज प्रोवाइड हो। ठीक है, 12 साल उसने प्रीमियम पे कर दिया। इसके बाद वो आराम से रिलैक्स होके बैठा था, अपना जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी होता है, काम होता है, वो कर रहा। अचानक से 4-5 सालों के बाद उसको कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, मे बी अ कैंसर, अ लास्ट स्टेज कैंसर, जहाँ पे डॉक्टर ये बोलते हैं कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप 6 मंथ भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो वैसे सिचुएशन में मे बी वो काम करने के कंडीशन में ना रहे। ठीक है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पैसों के अभाव के कारण वो अपना ट्रीटमेंट सही से ना कराए।
ऐसे सिचुएशन में मैक्स लाइफ क्या करती है, कंडीशन सिर्फ एक है, अगर किसी भी कस्टमर को, किसी भी व्यक्ति को जिसने ये प्लान लिया है, किसी भी तरह का टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होता है, एनी टाइप ऑफ टर्मिनल इलनेस, जहाँ पे डॉक्टर ये रिटन में दे दे कि अब ये पेशेंट 6 महीना से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, इनके पास अब 6 महीने का ही टाइम है या 6 महीने से भी कम टाइम बाकी है, वैसे सिचुएशन में जो भी सम एश्योर्ड है अप टू 1 करोड़ वो कंपनी पे कर देती है कस्टमर के जीवित रहते ही। ठीक है, और इसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। एक एग्जांपल से मान लेते हैं, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे कस्टमर ने 1 करोड़ का अपना सम एश्योर्ड लिया था, टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट हुआ, कंपनी उसको 1 करोड़ रुपए दे देगी, पॉलिसी बंद हो जाएगा। मान लेते हैं वो कस्टमर 1.5 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया था, कंपनी 1 करोड़ दे देगी और इसके बाद पॉलिसी कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि 50 लाख का कवर अभी भी बाकी है। जब भी डेथ होगा तो 50 लाख एज अ डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो टर्मिनल इलनेस एक यूनिक फीचर है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे कोई भी गंभीर बीमारी होने पे, लास्ट स्टेज बीमारी होने पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पे मिल जाता है। फिफ्थ इज स्पेशल एग्जिट वैल्यू। तो जब भी हम बात करते हैं टर्म प्लान की, वहां दो बात जरूर आती है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट लेना है या विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट लेना है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट तो ल्यूक्रेटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ताकि वहां पे ये लगता है कि चलो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, मैच्योरिटी पे पैसा जो है वो वापस मिल जाना है। ठीक है, बट विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, बट उसमें होता क्या, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है। विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले वेरिएंट में क्या होता है कि प्रीमियम तो आपका इनिशियली कम आता है, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में कुछ भी वापस नहीं मिलता। नॉर्मली मार्केट में यही दो तरह के प्लान चलते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशल एग्जिट वैल्यू इन विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट। मतलब ये कि अगर आप नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ डेथ होगा तभी पैसा मिलना है, वैसे सिचुएशन में हम आपको एक ऐसा समय देते हैं जहां पे आप चाहें तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, अगर आपने विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट लिया है तो भी। ये कब होता है, तो पॉलिसी के 25वें साल में, 25th पॉलिसी ईयर, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, या तो आपकी पॉलिसी का 25वां साल पहले आ जाए, या फिर आपका 65 ईयर जो है, आपकी एज जो है 65 ईयर की, वो पहले आ जाए। उस पर्टिकुलर ईयर पे आप चाहें तो अपना पूरा पैसा वापस लेकर के पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। वहां पे आप जो जीएसटी वगैरह रहेगा, जीएसटी डिडक्ट करके पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन था, ये था अगर आपका पॉलिसी टर्म 44 ईयर तक का है, 40 से 44 साल के बीच का पॉलिसी टर्म है, तो 40 साल से कम का पॉलिसी टर्म है तो आप स्पेशल एग्जिट वैल्यू नहीं ले सकते, 40 साल से ज्यादा का रहेगा तभी ले सकते हैं। और अगर ये 45 साल से ज्यादा का है, 40 से 44 के बीच में रहा, तो हमने जो टाइम प्रोवाइड किया है दैट इज 25th पॉलिसी ईयर या 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपका पॉलिसी टर्म 45 ईयर से ज्यादा है तो 30th पॉलिसी ईयर, पॉलिसी का 30वां साल, या 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले आएगा। ठीक है, उस टाइम पे आप चाहें तो आप अपना जो भी पैसा आपने पेमेंट किया था वो आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक में किन्हीं का कोई डाउट है, ये जो बेस बेनिफिट था, यहाँ तक में किन्हीं का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब आते हैं जो हमारे एड ऑन बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। एड ऑन बेनिफिट का मतलब जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके कुछ नए फीचर्स अपने
प्रोडक्ट में आप ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट है प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन, ऑप्शन टू स्किप पेइंग प्रीमियम एंड येट बी कवर्ड ट्वाइस। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन का मतलब है कि आप पूरे पॉलिसी टर्म में 2 बार प्रीमियम नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा का मतलब ये है कि वो एक तरह से कंपनी पे कर रही है। ठीक है, ये जो 2 बार आप प्रीमियम नहीं देंगे, ये कब कब 2 बार आप नहीं दे सकते हैं? तो पहला ये जो टाइम है ये आएगा 10 साल के बाद। तो इसके लिए 10 साल के इंटरवल पे आप 2 बार इसको ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉप अप ऑप्शन। आप अपने प्लान में 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड तक टॉप अप ले सकते हैं, सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। CIDR राइडर है, जहाँ पे आपको 5 वेरिएंट मिलेंगे क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी राइडर में। ठीक है, ये जो 5 वेरिएंट हैं दैट इज गोल्ड, गोल्ड प्लस, प्लेटिनम, प्लेटिनम प्लस वेरिएंट। ये राइडर में हम लोग 64 क्रिटिकल इलनेस कवर करते हैं। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी अगर होती है, इन 64 बीमारी में से कोई भी जो लिस्ट प्रिस्क्राइब रहेगा, तो वहां पे जो सम एश्योर्ड रहेगा वो दे दिया जाएगा और पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। डेथ होने पे जो डेथ बेनिफिट रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फिर आता है एक्सीडेंटल कवर, जहाँ पे एक्सीडेंट में अगर डेथ होता है तो उसके लिए हम एडिशनल कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरह का एडिशनल एक्सीडेंटल कवर प्रोवाइड करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई कस्टमर है, उसने 1 करोड़ की पॉलिसी ली एंड 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर लिया। ठीक है, अब नॉर्मल डेथ अगर होगा तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नॉमिनी को, और अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो एडिशनल 1 करोड़ मतलब कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ है मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर में क्या होता है कि ये 2 तरह से काम आता है। पहला कि आप अगर किसी और के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, दूसरा आप खुद के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। तो टर्म प्लान को हम किसी और के लिए ले नहीं सकते हैं, आपके खुद के लिए लेना होता है। तो यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम कैसे काम करेगा? तो अगर किसी कस्टमर ने अपना टर्म प्लान लिया, वो टाइम टू टाइम प्रीमियम भी पे कर रहा है, और वो निश्चिंत भी है कि अगर डेथ होगा तो डेथ बेनिफिट फैमिली को मिल जाएगी और उनको किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच जो है वो नहीं झेलना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मान लेते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाए और वो डिसेबल हो जाए, किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस हो जाए, वो काम ना कर पाए, तो वैसे सिचुएशन पे तो डेथ हुआ नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं। तो वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए या जो प्रीमियम्स वो पहले पे कर रहे थे वो प्रीमियम वेव ऑफ करने के लिए आप वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर ले सकते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस, जो भी प्रीमियम उनको पे करना होता है वो प्रीमियम वापस हो जाता है, माफ हो जाता है, और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास में जॉइंट लाइफ का ऑप्शन भी है। जॉइंट लाइफ में क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप अपने लिए टर्म प्लान ले रहे हैं तो वहां पे आपको प्रीमियम पे करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, मेडिकल्स होते हैं। फिर आप अगर अपनी वाइफ के लिए लेना चाहते हैं, और अगर वाइफ आपकी हाउस वाइफ है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो उनको टर्म प्लान मिल नहीं पाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही प्लान में कवर करते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि हस्बैंड का कवर या फिर जो प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड रहेंगे उनका कवर 1 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम, तभी आप अपनी वाइफ को एज अ जॉइंट लाइफ वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अगर वो 1 करोड़ का लाइफ कवर ले रहे हैं, तब जाकर के आप उनकी आप जो उनकी वाइफ रहेंगी या जो सेकेंडरी लाइफ रहेगा उनको अप टू 50 लाख का कवर हम प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि मेडिकल्स मेडिकली फिट होनी चाहिए वाइफ आपकी या जो भी सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड रहेगा। ठीक है? अब पैसे कैसे मिलेंगे? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हस्बैंड का कवर 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो। ठीक है, वाइफ का जो कवर रहेगा वो या तो 10 लाख का या 50 लाख का। तो मैं यहाँ पे बार बार हस्बैंड को प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड और
वाइफ को सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड कंसिडर कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड कुड बी एनीवन, वाइफ और हस्बैंड। तो अगर वाइफ का फाइनेंशियल प्रूफ दे रहे हैं तो वाइफ भी प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड हो सकती है और हस्बैंड सेकेंडरी हो सकता है। तो ये कस्टमर को डिसाइड करना है कि वो किसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे रहा है, मेडिकल टेस्ट वगैरह किसका होगा, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। जो भी सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड होगा उसका या तो 10 लाख का कवर रहेगा या 50 लाख का। ये कैसे काम करता है? तो 3 सिनेरियो। पहला सिनेरियो जहाँ पे प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल में प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड हस्बैंड को मानूंगा, सेकेंडरी वाइफ को। तो मान लेते हैं हस्बैंड ने 1 करोड़ का कवर लिया और 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 40 साल तक पॉलिसी चल रही है। अब मान लेते हैं कि वाइफ की डेथ पहले हो गई, 4 साल के बाद वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वहां पे हस्बैंड को 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा वाइफ के डेथ के अगेंस्ट में। अब पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू चल रही है क्योंकि हस्बैंड का भी 1 करोड़ का कवर बाकी है। आगे चल के अगर हस्बैंड का डेथ हो रहा है, 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा जो भी नॉमिनी रहेगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है? मान लेते हैं कि 15 साल तक प्रीमियम पे करना था, 40 साल का पॉलिसी टर्म था। तो पहले 15 साल में अगर कस्टमर की डेथ हो रही है, जो मान लेते हैं हस्बैंड प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड था, हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, मान लेते हैं 4 साल उसने प्रीमियम पे किया, 5वें साल में डेथ हो गई, तो उसका तो रिस्क कवर था 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ रुपया वाइफ को दे दिया जाएगा। अब प्रीमियम वो 5 साल ही दिया है, अभी 10 साल और प्रीमियम पे करना था। अब ये प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, वाइफ को प्रीमियम पे नहीं करना। और अब वाइफ का जो कवर चलेगा वो चलेगा 50 लाख का। ठीक है। आगे चल के कभी भी वाइफ की डेथ होती है तो 50 लाख नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एंड थर्ड सिचुएशन है, दोनों की डेथ अगर साथ में होती है तो वहां पे 1 करोड़ रुपए हस्बैंड का और 50 लाख रुपए जो है वो वाइफ वाइफ को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वाइफ के डेथ के अगेंस्ट में दिया जाएगा। तो यहाँ तक में कोई डाउट है इस टर्म प्लान में? किन्हीं का किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। सो ये था हमारा ये टर्म प्लान SSPP। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट हमारा मंडे को सेशन होगा जहाँ पे एक नए प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो टाइम एंड डेट आपके रिस्पेक्टिव एरिया मैनेजर्स जो है उनके द्वारा बता दिया जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा मंडे को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल।